हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBA एलीट्स चैनल यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में अपनी जो भी क्वेरीज हो वो ड्रॉप कर देना। उससे इंगेजमेंट बढ़ती है वीडियो की और मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोज़ लाने के लिए। सो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि कैट एस्पिरेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर MBA जर्नी। और अगर आप दूसरों की मिस्टेक्स से सीखते हो तो बहुत हेल्प होती है आपको। तो मुझे नहीं पता वीडियो कितनी देर का होने वाला है, तो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स को ये वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यार मैंने क्या देखा है, 2 कोचिंग्स होती है। सो एक तरीके की कोचिंग होती है ऑनलाइन कोचिंग और दूसरे अपने होते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे। तो देखो यार, ऑनलाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनकी क्या मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक मस्त मूवी की तरह उस वीडियो को एंजॉय करते हैं और वो चलने देते हैं जैसे कोई कहानी चल रही है, उसको सुनते हैं, बस फिनिश। नहीं यार, आपको क्या करना है, ऑनलाइन में अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको वीडियो को पॉज करना है, जो क्वेश्चन टीचर ने दिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई जब तक नहीं हो रहा तब तक सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को पर्टिकुलर टाइम दे दो कि मैं QA का क्वेश्चन पॉज करने के बाद 5 मिनट तक सॉल्व करूँगा, पहले खुद नहीं होगा तो ही मैं सोल्यूशन देखूंगा। ऑफलाइन में क्या यार, अगर आपको टीचर टाइम दे रहा है तो गुड, आप उस टाइम में अपने आप को मस्ती में मत लगो यार, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और अगर टीचर गलती से टाइम नहीं दे रहा है तो आप जब भी वापस घर आते हो, अगली बार क्लास में जाने से पहले एक रूटीन बनाओ कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है। देखो यार, 2 चीज़ें होती है, एक होती है नोइंग और एक चीज़ होती है सॉल्विंग। ये दोनों चीज़ें अलग है। एक चीज़ है अरे ये तो मुझे आता है, भाई आता है या नहीं आता दैट इज़ नॉट अ मैटर। तो उसको सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा वो क्वेश्चन है। कि देखो आता तो मुझे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं जब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा वो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यार देखो, MBA में क्या होता है, मिनिमम टाइम टू थ्योरी एंड मैक्सिमम टाइम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यार जो मैंने आपको बोला वो फॉलो करना। बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग के बच्चे देखे हैं मैंने, वो सही में यही करते हैं, मूवी की तरह वीडियो को देखते हैं। LRDI का अगर सेट मिल रहा है आपको, भाई पॉज करो, सॉल्व करो। LRDI का सेट एटलीस्ट आपको 40 मिनट्स तक ट्राई करना है। भाई ऐसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगा। देखो यहीं से मैं एक और कॉन्सेप्ट पे आता हूँ भाई, न्यू क्वेश्चंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई नए क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। LRDI में ट्राई करो सारी वैरायटी कवर करने का। अपने आप को LRDI में एक्सपोज कर लो टू ऑल वेराइटीज़, सारी वैराइटीज़ भैया। जैसे कि यार गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, तुम्हारा क्वांट बेस्ड पजल हो गया, तुम्हारा वेन डायग्राम हो गया। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में भी तुम्हारे फुटबॉल वाले क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारे क्रिकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारे और पजल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। भाई बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी है। LRDI इज़ द पूल, बहुत बड़ा वो है इसमें कोर्स। तो अपने आप को एक्सपोज कर लो सारी वैरायटी के साथ। वहीं QA में डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करो यार। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितने डिफरेंट अप्रोचेस तुम निकाल सकते हो, उससे ट्राई करो। और कौन सा अप्रोच बेस्ट तुम्हें सूट कर रहा है वो ट्राई करो यार। कि यही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो सिर्फ एक सोल्यूशन के लिए कि मैं तो यही अप्रोच से सॉल्व करूँगा। नहीं भाई, ट्राई करो कि दूसरे उस अप्रोच को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, टीचर्स कौन सा अप्रोच सिखा रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्लास में जाके पढ़ के आने से काम नहीं चलेगा, उनको बैठ के सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनानी है भाई, कैट में जाके खुद को सॉल्व करना है। ये चीज़ समझो तुम लोग। सो सेकंड मिस्टेक पे मैं आता हूँ यार। सेकंड मिस्टेक जो है वो मैंने हर किसी को करते हुए देखा है भाई, रिवाइज रेगुलरली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना टारगेट फिक्स कर लो कि एवरी संडे मैं QA के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रिवाइज़ करूँगा। एवरी संडे मैं LRDI के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रिवाइज़ करूँगा। भाई आप लोग बोलोगे यार भैया LRDI में क्या कॉन्सेप्ट्स है यार, उसमें तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नहीं है भाई, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको। अब चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट है भाई। मैजिक बॉक्स तुम अभी पढ़ोगे ना, 4 महीने बाद भूल जाओगे, लिख के दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। एक होता है, तुम्हें ध्यान हो तो, कॉइन पिकिंग होता है। कॉइन पिकिंग में तुम्हारा कंट्रोलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। भाई ये सब फॉर्मूला बेस्ड है यार, इसमें मतलब तुम्हें रिवाइज़ करना पड़ेगा। मेरे को ध्यान आ रहा है, एक जोसेफ पजल होता है, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ना है, ये सब तुम्हें कोचिंग में पढ़ाएंगे। मतलब इतना कॉमन नहीं है ये सब कैट में, लेकिन कई बार आ चुका है ये कैट में। इसके लिए तुम बेस्ट है, रवि प्रकाश सर की प्लेलिस्ट देख सकते हो यूट्यूब पे, फ्री में पढ़ा रखा उनने, ये तो तुम उधर से देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। QA के कॉन्सेप्ट्स भैया मेरे को फॉर्मूला, हाँ ये चीज़
फॉर्मूला बुक मेंटेन करनी है। भैया फॉर्मूला बुक क्या होती है? फॉर्मूला बुक में मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूँगा? नहीं भाई, इसका नाम फॉर्मूला बुक है। अब फॉर्मूला बुक को कैसे मेंटेन करनी है आप सीखो। फॉर्मूला बुक में एक तो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आने चाहिए आपके जितने भी हैं, जैसे आपके अरिथमेटिक में और एल्जेब्रा में मेनली बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, अलजेब्रा में भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें वो फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला बुक में नोट करना है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या करनी है तुम्हें करनी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यार जिसका सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट का तुम्हें एक क्वेश्चन लेना है, उसको फॉर्मूला बुक में नोट करना है और उसका सोल्यूशन नोट करना है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे को ये हेल्प करा था पर्टिकुलरली SICI चैप्टर में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर आता है, मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सब टाइप के क्वेश्चंस का क्वेश्चन लिख लिया था और आंसर लिख लिया था, और मैं हर संडे टू संडे इनको रिवाइज़ करता था। पूरे QA के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो हर संडे टू संडे रिवाइज़ करता था, और ये जितने भी अप्रोचेज़ हैं उनको हर संडे टू संडे में रिवाइज़ करता था। उससे क्या है, जब कैट तुम्हारा जितना पास आएगा तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इन सब चीज़ों के साथ। तो फॉर्मूला बुक मेंटेन करो, रिवाइज़ करो रेगुलरली, बहुत ज़रूरी है यार। और अगर तुम्हें फॉर्मूला बुक चाहिए मेरी तो कमेंट्स में बता देना, मैं मतलब अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं कि डोंट पुट ऑल योर होप्स ऑन कैट। भाई मैंने देखा है बहुत बच्चे पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ कैट पे रह जाते हैं। मैंने भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ कैट दिया था, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। नहीं, सिर्फ कैट नहीं देना है भाई, आपको कैट के साथ साथ आपको कैट भी देना है, आपको सैट भी देना है, आपको इनमैट भी देना है, आपको स्नैप भी देना है। देखो यार, अपना टारगेट फिक्स रखो। अपना टारगेट है ना, अपना टारगेट होना चाहिए टॉप 25 बी स्कूल में जाने का, ठीक है। टॉप 25 बी स्कूल के लिए तुम्हारे पास 4 एग्ज़ाम्स है, कैट, जैट, एनमैट एंड स्नैप। हाँ, महाराष्ट्र वालों के लिए एक MHCET भी होता है और एक CET एग्ज़ाम भी होता है, तो वो मतलब उनके लिए अलग हो गया यार, उसमें थोड़ा कोटा वाला सीन होता है। तो मैं मेनली वो बता रहा हूँ जो कि सब दे पाएँ। तो यार देखो, कैट में तुम्हारे IIMs एक्सेप्ट करते हैं, SPJN एक्सेप्ट करता है, जितने भी IITs, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, MDI, FMS, बिट्सॉम, क्योंकि बिट्सॉम नया स्कूल है लेकिन भाई उसका एवरेज देखो तुम 24 लाख का एवरेज निकाल रहा है यार कॉलेज, और उसके 2-3 बैच भी पास नहीं हुए हैं, मतलब एक्सेलेंट कॉलेज है ना। उसके बाद जैट में भाई XLRI, भाई ये IIM अहमदाबाद के बराबर का कॉलेज है यार, इसको तुम कैसे छोड़ सकते हो। XIM भी ठीक है, टॉप 25 में तो नहीं आता, लेकिन डिसेंट कॉलेज है। एनमैट से NMIMS, भाई NMIMS का एवरेज इज़ यार 24 लाख्स यार, यू कैन नॉट मिस दिस कॉलेज भाई। स्नैप में SIBM एंड SCMHRD, भाई जिसको मेरे को डाउट हो रहा है कि मेरे को ये एग्ज़ाम्स क्यों देने चाहिए, एक बार जाके है ना, ये जो आपका है ना स्नैप, SIBM पुणे, सिम्बॉयसिस पुणे का प्लेसमेंट रिपोर्ट आया रिसेंटली 2 दिन पहले, रिसेंट रिपोर्ट, उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट देखना भाई, 29 लाख्स का एवरेज है यार इधर, 29 लाख्स का फकिंग एवरेज पैकेज। भाई क्या चाहते हो यार। और SCMHRD भी एक डिसेंट कॉलेज है, SIB सिम्बॉयसिस का ही कॉलेज है और पुणे में ही है, तो SCMHRD इज़ ऑल्सो अ नाइस कॉलेज। भाई NMIMS का 24 लाख्स का एवरेज है यार उधर। NMIMS में बैच साइज है 600, लेकिन जो टॉप 50% बच्चे हैं इधर के, जो कि 300 बच्चे हैं, उनका एवरेज 30 लाख रुपए लग रहा है यार। भाई नहीं छोड़ सकते तुम ऐसे कॉलेज। XLRI, भाई इसके बारे में तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैट के बारे में तो पता ही होगा। भाई अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ ये चारों एग्ज़ाम देने के लिए। देखो उसका एक रीज़न है, एग्ज़ाम सिर्फ तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, दैट इज़ लक। लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अगर तुम्हारा मान लो कैट में लक नहीं काम करा, दैट वाज नॉट योर डे, तो क्या करोगे? फिर से साल रिपीट, 1 साल ख़राब, फिर से वही कोर्सेज, फिर से वही प्रिपरेशन, नहीं होगा भाई। 4 एग्ज़ाम्स है, चारों में से कोई सा भी एक एग्ज़ाम अगर अपन ने क्लियर कर लिया, अपन इंडिया के टॉप 25 बी स्कूल में चल जाएंगे। और अपना टारगेट ये टॉप 25 बी स्कूल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यार भैया मेरे को तो टॉप 5 में ही जाना है, मेरे को तो टॉप 10 में ही जाना है। यार देखो मतलब ठीक है, अगर आप टॉप 5 टॉप 10 में जा रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन भाई हर बच्चा तो नहीं जा पाता ना उधर। टॉप 25 टारगेट होना चाहिए, बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। मिस्टेक नंबर 4 जो कि मैं बोलना चाहूँगा कि यार मॉक्स एंड सेक्शनल्स, मॉक्स एंड सेक्शनल्स, ये 2 चीज़ें मिस मत करना। देखो सेक्शनल तो तुम्हें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अप्रैल आ चुका है तुम्हारा। मैं ऑलमोस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि जिनने जैन में स्टार्ट किया था उनका अरिथमेटिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अरिथमेटिक का सेक्शनल स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि सेक्शनल से क्या होता है, तुम मॉक के लिए प्रिपेयर करते हो सेक्शनल से, क्योंकि फिर जब अचानक से तुम मॉक देते हो ना, तो तुम्हें मिनिमम कितने मॉक देने, तुम्हें मिनिमम 25 मॉक्स देने ही देने हैं। और
मॉक्स कब से स्टार्ट करने हैं भैया? मॉक्स स्टार्ट करने हैं तुम्हें जिनने जैन या फेब में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनको मॉक स्टार्ट कर देने हैं मिड जुलाई से तुम्हें मॉक स्टार्ट कर देने हैं। और जिनने उसके बाद स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, फिर वो अगस्त, फिर सितंबर, मतलब अगर तुम चाहते हो कि मॉक के लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊँ डेडिकेटेड, तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। मॉक्स एंड सेक्शनल्स के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि बहुत बच्चे मॉक्स देते हैं, बहुत बच्चे सेक्शनल्स देते हैं, और फिर वो बोलते हैं यार इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा? इम्प्रूवमेंट का कारण होता है ये एनालिसिस। भाई साहब एनालाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक देने में तुम्हें 2 घंटे का समय चाहिए, लेकिन यू वोंट बिलीव मी, जब तुम अपना पहला मॉक दोगे और अगर उस मॉक को तुम अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 आवर्स टू जस्ट एनालाइज तुमने क्या गलती करी है। अच्छे से देखो कि क्यूए में तुमसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो वापस से। मॉक के बाद टाइम लिमिट नहीं है अब तुम्हारे पास, अब आराम से ट्राई करो कि क्वेश्चन तुमसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, एग्ज़ाम में क्या प्रेशर बन रहा था, क्या तुम्हें कंटेंट की कमी है तुम्हारे में, या तुम्हारे में नॉलेज की कमी है, या फिर तुम टाइम प्रेशर में आ गए उधर, क्यों सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉपर एनालाइज करो। LRDI में जो सेट आपने सॉल्व उधर नहीं करा, वो ट्राई करो कि यार ये क्या मुझे सेट करना चाहिए था, क्या मेरे को पहले ये सेट पिक करना चाहिए था, अच्छा ये सेट इजी था बट मैंने ये क्यों पिक नहीं करा, अच्छा ये हार्ड सेट था, चलो अच्छी बात है मैंने इसको पिक नहीं करा। प्रॉपर एनालाइज करना है। अब फिर विदाउट टाइमर इन सेट्स को तुम्हें सॉल्व करना है। देखो कई बार बहुत टफ होते हैं, तो वो तुम्हें समझ में आ जाता है कि यार ये मुझसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10 मिनट निकालो, उसको सॉल्व करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉक्स एंड सेक्शनल स्टार्ट कर दो भाई अभी अभी, मतलब अब तक तो स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। सेक्शनल्स या फिर टॉपिक टेस्ट तो स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। और एनालिसिस करना, और मॉक्स के लिए और प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं ले आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मैंने लास्ट वीडियो में भी कमेंट्स में अपने देखा 2-3 बच्चों के कमेंट्स आए थे कि RC सॉल्व कर रहा हूँ हो नहीं रहे, LRDI सॉल्व कर रहा हूँ हो नहीं रहे। भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। LRDI में जब तक ना तुम 150 सेट सॉल्व नहीं कर लेते ऑफ ऑल डिफरेंट वैरायटी मतलब टोटल में 150 सेट्स सारी वैरायटी के मिला के, भाई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम क्या बोलते हैं सेट्स सॉल्व कर पाओगे। बहुत लंबा गेम है ये। क्यूए में जब तक तुम एरिथमेटिक के पहले तुम LOD 1 करोगे, फिर तुम LOD 2 करोगे, फिर तुम LOD 3 करोगे, जब भी तो जाके LOD 3 होगे। डायरेक्ट LOD 3 उठाओगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यार। LOD 1 करो, LOD 2 करो, फिर LOD 3 पे आओ। देखो LOD 1 और 2 पे ही आता है कैट में, लेकिन कई बार हो जाता है 2023 जैसा कैट आया था वैसे कैट आ गए, तो LOD 3 लेवल क्वेश्चन आए थे यार उसमें। तो भाई चीज़ों को टाइम लगता है, उनको टाइम दो, जल्दी मत भागो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये कैट्स में सिर्फ अभी के बारे में नहीं सिखा रहा। देखो यार तुम कैट प्रिपरेशन से ना एक MBA लाइफ में कैसे क्या करना है आगे, तुम्हें उससे होते हो, क्योंकि MBA की लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक, वेरी हेक्टिक लाइफ होती है MBA की। तो कैट प्रिपरेशन में जब तुम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हो, वो तुम्हें आगे जाके MBA लाइफ में भी हेल्प करता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखो यार, नो योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ किधर है और तुम्हारी वीकनेस किधर है, ठीक है। ये चीज़ तुम पहचानो। मेरी वीकनेस थी ज्योमेट्री, तो वीकनेस पे वर्क करना चाहिए। हाँ यार वीकनेस पे वर्क करना चाहिए, टाइम देख के वर्क करना चाहिए। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यार अर्थमेटिक तुम्हारी वीकनेस है, अलजेब्रा तुम्हारी वीकनेस है, नहीं होनी चाहिए भाई, वो वीकनेस आनी चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ में। मेरे को नहीं पता कैसे भी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। देखो टाइम देखो, अगर तुम जून जुलाई में हो, तुम बोल रहे हो ये मेरी वीकनेस है, भाई तुम इसको स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। अगर तुम अक्टूबर में बोल रहे हो या फिर सितंबर में बोल रहे हो कि यार भैया मेरी ज्योमेट्री वीकनेस है, तो यार देन यू कांट वर्क ऑन इट, ठीक है। वीकनेस को छोड़ो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो यार। मेरी स्ट्रेंथ थी LRDI में क्वांट बेस्ड पजल, मैं क्वांट बेस्ड पजल का क्वेश्चन छोड़ता ही नहीं था। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी एनालाइज करो प्रॉपरली, और क्विक रिजल्ट्स का वेट मत करो यार, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। तुमने अभी स्टार्ट ही करा है, अभी तो तुम मॉक्स दोगे ना भाई, मॉक में वो भी सिचुएशन आएगी तुम्हारे टोटल मॉक में ही 10 नंबर आ रहे हैं, टोटल मॉक में ही 5 नंबर आ रहे हैं। ये सेक्शन वाइज नहीं बता रहा, टोटल बता रहा हूँ भाई, टोटल। फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होकर तुम्हारे 60 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 75 होगा, इतने में तुम्हारी 99+ परसेंटाइल गारंटी हो जाएगी कैट में। तो यही सब था यार इस वीडियो में। अब अगर लास्ट तक देखा है तो भाई प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आई होप मैं थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन आप सबके में कर पाया हूँगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया वापस जाओ, वापस देखो, और MBA लीड्स
मैं यहाँ तक ही रखूँगा अभी। सो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मेरे को एक अच्छा खासा इंगेजमेंट दिखना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। और जिसको भी डाउट है यार कमेंट्स में बता देना, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना। ओके, टाटा।